साल था 2009। गुजरात में एक 8 साल का लड़का एक छोटी सी गली में विजन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की गेट के सामने ठहर कर उड़ते हुए प्लेन्स को आसमान में देखता और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं भी एक दिन यह प्लेन उड़ाऊंगा। देखना, उसका ये सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, एक जुनून बन गया था। उसने दिन रात मेहनत की, हर मुश्किल का सामना किया और सालों बाद उसी लड़के ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बना एक हाईली ट्रेन्ड, क्वालिफाइड और जबरदस्त पायलट। जब उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी, उसकी माँ ने दुआ दी, उसके बाप ने सिर उठाकर फखर से देखा, उसके ट्रेनर्स और को पायलट्स ने कहा यह लड़का इंडिया का फ्यूचर है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ब्राइट सक्सेसफुल पायलट जिसकी कहानी पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन सकती थी, एक दिन एक अजीब, अचानक रहस्यमय प्लेन क्रैश का शिकार बन गया। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई छुपी हुई साजिश थी? ज़िन्फो टीवी की वीडियोस में आपका स्वागत और खुशामदीद दर्शक और नाजरीन। इन सब की शुरुआत हुई करीब 16 साल पहले गुजरात में रहने वाला अनिकेत महाजन एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां सपने तो बड़े थे मगर रिसोर्सेज लिमिटेड। बचपन से ही उसको उड़ने का शौक था। छोटे से पार्क में परिंदों को देखते हुए ही उसके जहन में आसमान छूने की तमन्ना जाग उठी थी। बचपन से ही उड़ते हुए प्लेन्स को देखता और फैसिनेट होता। हर बार जब एक हवाई जहाज उसके शहर के ऊपर से गुजरता, उसकी आंखें चमक उठती और प्लेन को ताता बाए बाए हाथ उठा के करता। वो अपने दोस्तों से बार बार कहता, मैं भी एक दिन ये प्लेन उड़ाऊंगा। अनिकेत महाजन का सफर किसी आम नौजवान का सफर नहीं था। गरीब थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हौसला था। उसके माँ बाप एक मिडिल क्लास परिवार से थे, फिर भी अनिकेत को अहमदाबाद के स्कूल में दाखिला कराया। अनिकेत ने स्कूल में साइंस स्ट्रीम चुनी और छोटी उम्र में ही एविएशन के हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। इसी वजह से उसने एंट्रेंस एग्जाम सारे भारत में फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास किया और गुजरात के विजन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमरेली में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जहां देश भर से सिर्फ चुनिंदा स्टूडेंट्स का चुनाव होता था। कई बार रिजेक्ट होने के बाद उसने फाइनली एक लास्ट अटेम्प्ट में विजन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमरेली में आखिरकार एडमिशन पा लिया। वो सिर्फ एक एविएशन स्टूडेंट नहीं बल्कि एक परफेक्शनिस्ट था। फ्लाइट सिमुलेटर से लेकर रियल फ्लाइंग ड्रिल्स तक इंस्ट्रक्टर्स कहते थे यह लड़का एक दिन इंडिया का बेस्ट पायलट बनेगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पायलट ट्रेनिंग महंगी होती है। फिर भी अनिकेत के परिवार ने लोन लिया, माँ ने अपने गहने बेचे और बाप ने अपनी सेविंग्स लगाई, सिर्फ एक ही उम्मीद में, हमारा बेटा पायलट बनेगा। अमरेली के आसमान में उसने पहली सोलो फ्लाइट ली। लोग थालियां बजा रहे थे, इंस्ट्रक्टर्स ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। एक वक्त था जब उसकी मुस्कान ने उसके माँ बाप की आंखों में आंसुओं का तूफान भर दिया, खुशी के आंसू। अनिकेत के लिए पायलट ट्रेनिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, यह उसका पहला वेंचर था, एक इमोशनल स्टार्टअप जिसमें उसने अपने सपने, अपना समय और अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया। हर बिजनेसमैन की तरह अनिकेत ने भी एक मिशन शुरू किया था, इंडियन स्काइज को कॉन्कर करने का। उसका कॉकपिट उसका ऑफिस था और उसका प्लेन सेस्ना उसकी कंपनी। जब अनिकेत ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट ली, वो उसके लिए पहला प्रोडक्ट लॉन्च था। हर मुश्किल को पार करके उसकी स्किल्स बढ़ती गई और लोग कहने लगे ये लड़का एक दिन एयर इंडिया या इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा। हर विजनरी अपनी एक यूनिक अप्रोच लेकर आता है। जब बाकी कैडेट्स फ्लाइंग को एक प्रोफेशन की तरह देखते थे, अनिकेत ने उससे एक पैशन की तरह ट्रीट किया। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी लर्न नॉट जस्ट टू फ्लाई बट टू फील द फ्लाइट। अनिकेत का सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप था सिम्युलेटेड मेंटल फेलियर्स। मतलब अपने दिमाग में इमरजेंसीज इमेजिन करके उनका सॉल्यूशन रियल टाइम विजुअलाइज करना। इस मेंटल स्ट्रैटेजी ने उसको पैनिक रेजिस्टेंस पायलट बनाया, हाई प्रेशर मोमेंट्स में काम रहना सिखाया, अनएक्सपेक्टेड सिनारियोज में फास्ट डिसीजन मेकर बनाया। ये टेक्निक बाद में उसके इंस्ट्रक्टर्स ने दूसरे कैडेट्स को भी सिखाना शुरू कर दिए। अनिकेत ने अपनी ट्रेनिंग को भी मिशन ओरिएंटेड बनाया था, जहां हर फ्लाइट उसके लिए एक टास्क कंप्लीशन था, जैसे कि क्रॉसविंड लैंडिंग मिशन था, तूफानी मौसम में रेस्क्यू सप्लाईज का ड्रॉप, शॉर्ट रनवे टेक ऑफ
मिशन था जंग के मैदान से लोगों की इवैक्यूएशन। रेडियो फेलियर ड्रिल्स मिशन था दुश्मन के इलाके में खामोशी के साथ उड़ान। यह अजीब और गरीब बट सीरियस अप्रोच उसकी फ्लाइंग को रियल वर्ल्ड कॉम्बैट रेडीनेस के करीब ले आते थे, एक फ्यूचर आईएएफ पायलट के स्टैंडर्ड्स के बराबर। जहां कई लोग उसकी इमेजिनेशन और स्ट्रेटेजी को ओवर थिंकिंग बोलते थे और उससे जलते थे, अनिकेत ने कभी स्टैंडर्ड से समझौता नहीं किया। वो कहता था, स्टैंडर्ड फ्लाइंग टेक्निक बना सकता है पायलट्स, लेकिन इंस्टिंक्टिव फ्लाइंग टेक्निक बनाता है लाइफ सेवर। उसके इस यूनिक मेथड ने उससे बैच में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सोलो पायलट बना दिया, और उसकी स्ट्रेटेजी थी फ्लाई विद पर्पस, नॉट जस्ट परमिशन। हर सफर एक पहले कदम से शुरू होता है, और अनिकेत का सफर भी एक नजर भर आसमान की तरफ देखने से शुरू हुआ था। पर सिर्फ देखना काफी नहीं होता। अनिकेत ने सोचा, समझा, सीखा और उड़ना शुरू किया। बचपन में जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अनिकेत एयरपोर्ट के पास खड़े होकर प्लेन्स गिनने में घंटों लगा देता। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद उसने बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाई, क्योंकि उससे पता था फिजिक्स और नेविगेशन ही उसके पर बनेंगे। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उसने विजन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमरेली में एडमिशन लिया, एक ऐसा स्टेप जो उसके लिए सपने के रास्ते का दरवाजा था। अनिकेत कहता था, फ्लाइंग इज नॉट जस्ट माई करियर, इट्स माई चोजन फॉर्म ऑफ फ्रीडम। मतलब फ्लाइंग सिर्फ मेरी करियर नहीं है, यह मेरी चुनी हुई आजादी का तरीका है। अनिकेत ने एरोडायनामिक्स, मीटियोरोलॉजी, रेडियो कम्युनिकेशन और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अबव एवरेज ग्रेड्स हासिल किए। उसकी खासियत थी रत्ता मार के लर्निंग नहीं, कॉन्सेप्चुअल मास्टरी करना। जब क्लास में स्टूडेंट्स मिनिमम एफर्ट से पास होने की सोच रहे होते थे, अनिकेत ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स के फेलियर सिनेरियोज पे रिसर्च करता था। अगर इंजन बंद हो जाए क्या करें? अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या करें? ये जवाब सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, इंस्टिंक्ट भी देती है। ऐसा वो सोचता था। उसने सिमुलेटर्स पे सबसे पहले 100 आवर्स कंप्लीट किए और टॉप रेटेड इवैल्यूएशंस हासिल की। फिर उसका फर्स्ट सोलो फ्लाइट हुआ सेस्ना एयरक्राफ्ट पर, एक मोमेंट जहां एक सपने ने रियल एयर स्पेस में एंट्री ली। धीरे धीरे उसने क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स, नाइट फ्लाइंग, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग प्रैक्टिस, इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल्स में कमांड हासिल की। उसके इंस्ट्रक्टर्स कहते थे, अनिकेत के पास एक प्रोफेशनल जैसे कॉकपिट डिसिप्लिन था और एक साइंटिस्ट जैसे क्यूरियोसिटी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ग्रोथ कभी सीधी लाइन नहीं होती। वेदर फेलियर्स, टेक्निकल स्नैग्स और रेडियो ब्लैकआउट्स जैसे मोमेंट्स में अनिकेत ने कभी पैनिक नहीं किया। एक बार ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एल्टीट्यूड लॉस का इशू आया। बाकी ट्रेनी फ्रीज कर गए और डर के मारे घबराने लगे और चीखने लगे कि अब क्या करें, हम मरने वाले हैं। अनिकेत कामली थ्रॉटल एडजस्ट करते रहा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल दिया और एयरक्राफ्ट स्टेबलाइज किया। यह सिचुएशन को देखकर इंस्ट्रक्टर ने कहा, यह किसी स्टूडेंट पायलट का रिस्पॉन्स नहीं था, यह एक फ्यूचर एयरफोर्स या एविएशन पायलट की इंस्टिंक्ट थी। उसके बैचमेट्स उससे पायलट मेंटोर कहने लगे, जबकि वो खुद ट्रेनी था। जमीन से ऊपर जाने का सपना सिर्फ हाइट का नहीं, फ्लाइट ऑफ पर्पस का होता है, और अनिकेत ने वो पर्पस जी कर दिखाया। हर उड़ान से पहले होती है हवा के खिलाफ एक तकरार, और अनिकेत की कहानी भी इसी तकरार से भरी थी। आसमान में उड़ने का सपना देखना आसान था, लेकिन उस सपने को पूरा करने का सफर इंतहा से कम नहीं था। रात रात भर VFR मैप्स, मेटा टफ चार्ट्स और कॉकपिट कॉलआउट्स को रिवाइज करता। कंफ्यूज्ड? गूगल कर लो। यह लग्जरी उसके पास नहीं थी। वो नोटबुक्स और फिजिकल मैनुअल्स पे डिपेंड करता था। पायलट ट्रेनिंग एक मेंटल प्रेशर कुकर की तरह है। मिड एयर इमरजेंसीज, रेडियो कम्युनिकेशन एरर्स, क्रॉस विंड लैंडिंग्स, फ्यूल मिसकैलकुलेशन ड्रिल्स, ये सभी मानसिक प्रेशर डालते हैं दिमाग पर और स्टूडेंट पायलट पर भी। एक बार प्रैक्टिस फ्लाइट के दौरान रेडियो ट्रांसमिशन कट हो गया। ट्रेनी पैनिक कर गए, लेकिन अनिकेत ने कामली एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड मेंटेन किया और मैनुअल VFR नेविगेशन से बेस पे वापस आया। क्या करोगे जब ATC ना मिले, GPS फेल हो जाए और फ्यूल कम हो? तब बनता है असली पायलट।
इंस्ट्रक्टर कहने लगा फ्लाइट के बाद। अमरेली में ट्रेनिंग के दौरान अनिकेत को घर से 1000 किलोमीटर दूर रहना पड़ता था। कई बार हॉस्टल कंडीशंस अच्छे नहीं होते थे, शेयर्ड रूम्स, पुअर फूड एंड अनस्टेबल वाटर सप्लाई। आइसोलेशन से डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आए, लेकिन उसने अपने गोल्स याद करके सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक जबरदस्त पायलट जो हर इम्तिहान में एक्सीलेंट था, जिससे सभी इंस्ट्रक्टर्स खुश थे, सभी साथी जिसे मेंटोर कहते थे, अचानक अपना उड़ता हुआ प्लेन किसे क्रैश कर दिया। हैरानी की बात है और समझ के बाहर है। क्या हुआ था उस दिन? आइए ये देखते हैं ये दिल दहला देने वाला वाकया। सुबह का 7:10 पर अनिकेत महाजन विजन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वेटिंग रूम में अपनी आज की उड़ान की ब्रीफिंग ले रहा था। वो अपने लैपटॉप पर फ्लाइट पाथ और फ्लाइट डेटा चेक कर रहा था। फ्लाइट डिटेल्स लेने के बाद वो अपने प्लेन सेसेना के पास पहुंचा। प्लेन को दूर से देखा और खुश हो गया और कहने लगा कि आज का मौसम जबरदस्त है फ्लाइंग के लिए। अनिकेत प्लेन के पास आया और प्लेन में बैठ गया। उसने प्री फ्लाइट चेकिंग स्टार्ट कर दी। थ्रॉटल एडजस्ट किया, फ्यूल चेक किया और सारा इंटीरियर चेक किया। मीटर और दूसरे इक्विपमेंट्स चेक करने के बाद उसने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को मैसेज किया कि अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। ऑल चेक्स डन। रॉजर। कंट्रोल टावर ने अनिकेत को ग्रीन सिग्नल दिया। अनिकेत धीरे से रेस देते हुए थ्रॉटल को आगे किया और टैक्सी एरिया से निकालकर रनवे पर आ गया। एक बार नजर भर आसमान की तरफ देखा और स्पीड बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में प्लेन जमीन से आसमान की तरफ जोर से उड़ गया। नीचे खेलते हुए बच्चों ने ताता बाय बाय किया प्लेन को उड़ता देख। अनिकेत ऊपर से उन्हें देख रहा था और याद किया कि कभी वो भी प्लेन्स को उड़ता देख फैसिनेट होता था और आज उसने वो ड्रीम पूरा कर लिया। अनिकेत आसमान में उड़ रहा था। नीचे झील, खेत और पहाड़ सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा था। मौसम भी सुहाना था, क्लियर विजिबिलिटी थी। अनिकेत प्लेन को टर्न करते हुए, फ्लैप्स को मूंदता हुआ, रडर को घुमाते हुए मजे से प्लेन उड़ा रहा था। फिर अचानक एक धमाका सुनाई दिया और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कॉकपिट में सभी अलार्म्स बजना शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और अचानक प्लेन गोल गोल घूमने लगा। एटीसी को अनिकेत ने कहा कि कुछ गड़बड़ है प्लेन में। एटीसी ने फ्यूल और एल्टीट्यूड चेक करने को कहा। अनिकेत ने कहा कि एल्टीट्यूड जोर से गिर रहा है लेकिन फ्यूल बराबर है। मेडे मेडे, अनिकेत ने चिल्लाया। उसने जो ट्रेनिंग में सीखा था ये उससे हटकर था। उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, थ्रॉटल एडजस्ट करते रहा और एल्टीट्यूड मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे गोल गोल घूमने लगा और देखते ही देखते प्लेन नजदीक के गांव में जोर से जाके टकराया और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निकल के सामने आई। अमरेली गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक में है और पाकिस्तान की एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस बॉर्डर का बिल्कुल करीब में है। लो एल्टीट्यूड और कम किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइल्स से फायर किया जाए तो रेडार्स पर पकड़े जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो पिछले कई सालों में इतने ज्यादा हादसे हुए हैं प्लेन्स क्रैश होने के, वो भी फाइटर जेट्स। एक पायलट या एक फाइटर पायलट बनने के लिए कई करोड़ रुपए लग जाते हैं गवर्नमेंट के और टैक्स पेयर के। जब पायलट बन जाते हैं और हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, जंग में जा सकते हैं, लेकिन कुछ वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है, ये बात समझ नहीं आती। और ये हादसे क्यों बॉर्डर एरियाज में ही होते हैं? क्या हमारे रेडार्स और एंटी मिसाइल सिस्टम्स इतने नाकाम हैं कि किसी मिसाइल हमले को रोक नहीं सकते? कहने का मतलब ये है कि हाई एल्टीट्यूड वाले मिसाइल्स जो जंग में यूज होते हैं वो रेडार्स पर पकड़े जाते हैं, लेकिन जो वेरी लो एल्टीट्यूड फ्लाई करने वाले मिसाइल्स है और जो सिर्फ 30 या 50 किलोमीटर तक टारगेट कर सकते हैं, उन्हें रेडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है क्या? और प्लेन पर हमला ऐसे होता कि उसे डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि प्लेन के कुछ दायरे में ब्लास्ट होता है, जिससे प्लेन में तकनीकी खराबी आती है और कंट्रोल्स काम करना बंद हो जाते हैं। या तो पायलट इजेक्ट कर जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, या पायलट और प्लेन दोनों ही क्रैश कर जाते हैं, जैसे अनिकेत के केस में हुआ। आपका क्या करना है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ होगा?
लेकिन सबसे हैरानकुन बात तब सामने आई जब डिफेंस रिसर्च एनालिसिस की टीम की जांच में पता चला कि प्लेन्स को ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से टारगेट किया गया था। क्या आप जानते हैं कि ईएमपी क्या होता है? ईएमपी एक ऐसी मशीन होती है जो एक लेहर की तरह करंट और मैग्नेट की तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फायर करती है जो दिखती नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, आसमान में तेजी से उड़ता हुआ एक फाइटर जेट, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक हवा में एक इनविजिबल वेव फैलती है। न आवाज न रोशनी, बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी। ये कोई आम लहर नहीं होती, ये एक ऐसी एनर्जी वेव होती है जो एक पल में जेट के अंदर के हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हिला देती है। कॉकपिट के स्क्रीन्स ब्लिंक करते हैं, कम्युनिकेशन कट हो जाता है, नेविगेशन और जीपीएस सिग्नल जाम हो जाते हैं, जेट का कंट्रोल सिस्टम फ्रीज कर जाता है और पायलट, जिसे सब कुछ समझना था, अब अंधेरे में खो जाता है। उसके ट्रेनिंग के सारे साल एक पल में बेकार लगते हैं क्योंकि अब प्लेन उड़ने के काबिल नहीं रहता और फिर क्रैश। लेकिन हैरानकुन बात यह है, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में पहले से मौजूद है। चाइना ने ये ईएमपी सिस्टम सालों पहले डेवलप कर ली थी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक पहुंच गई? क्या बॉर्डर के आसपास इंडियन प्लेन्स पर इसका इस्तेमाल किया गया, या फिर ये खुद चाइना ही था जो अपने सिनो इंडो बॉर्डर्स पर इसका इस्तेमाल कर रहा था? इतने सारे हद से क्या हमारे पायलट किसी और देश के मुकाबले में बेकार है, उन्हें उड़ाना नहीं आता? या ये प्लेन्स की ही खराबी है, या पाकिस्तान या चाइना का इसमें हाथ है? अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद और आशा है कि जिनफो टीवी की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। हम कई हफ्ते से दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आपके प्यार भरे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ।